2016 में ऑर्डर हुए थे, उसके हिसाब से ही लोग बैठे हुए थे। जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर यानी वो रेगुलर काम करते हैं। और ये जो अभी जो इंक्लोजमेंट है ये एमसीडी की और पुलिस की मिलीभगत से है। दुकान था, हाई कोर्ट की दुकान था यहाँ पे। 10 से 11 साल हो गए यहाँ पे 11 साल हो गया, आज तक नहीं हटी थी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने अपना खारिज कर दी। उसके बाद में नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन के बाहर है, जहां पर बीते जनवरी 30 तारीख को अवैध अतिक्रमण पे शिकंजा कसा गया एमसीडी के द्वारा। 30 तारीख को यहाँ की तस्वीरें कुछ इस प्रकार की थी कि स्थानीय जो यहाँ पे अवैध अतिक्रमण था, जिन लोगों के पास एमसीडी के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल रखे थे, उन लोगों की भी दुकानें हटाई गई हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लगभग 10 साल पहले से ये केस हाई कोर्ट में चलता नजर आ रहा था। 10 साल बाद जब इसकी आखिरी सुनवाई हुई तो अवैध अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर जो हॉकर्स थे, जो रेडी पटरी वाले लोग थे, उनको हटाया गया यहाँ से। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग है। 10 दिन बीत चुके हैं इंक्रोचमेंट हटाने के बाद के, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर से इंक्रोचमेंट की तस्वीरें दिखती नजर आ रही है, जिनके पास ना भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, सीओवी भी नहीं है। और यदि बात करूँ तो एनक्रोचमेंट हटाने को अभी केवल 10 दिन बीते हैं। अब सवालिया निशान ये है कि किसकी निगरानी में, किसके सह से ये लोग एक बार फिर एनक्रोचमेंट को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम जी। आपकी भी दुकान थी जो हटी थी? दुकान था, हाई कोर्ट की दुकान था यहाँ पे। 10 से 11 साल हो गए यहाँ पे 11 साल हो गया, आज तक नहीं हटी थी। उसके बाद में हाई कोर्ट ने अपना खारिज कर दी। उसके बाद में और उसके बाद में जितने पट्टी जो लगी है रोड पे वो सब ऑथराइज है, और हम लोग का जितने पट्टी है सामने वो सब कोर्ट की दुकान था। तो आपकी दुकान हट चुकी है, जो ऑथराइज्ड थी, जिनके पास सीओवी थी, वो लगा हुआ। और अभी ये जो दुकानें लगी है इस क्षेत्र से ही पहले भी हटाई गई? इससे पहले भी हटाया गया था, अभी भी लगा हुआ है। यहाँ लग जाती है फिर हट जाती है। तो अभी इन पे कोई एमसीडी शिकंजा कसती नजर नहीं आ रही? कभी नहीं आया, एमसीडी आती है, एमसीडी आए और फिर भाग जाते हैं और उसके बाद फिर लगा लेते हैं। उसके बाद भी तो आपकी लगभग कितनी दुकान थी जो जा चुके इस गाज? 114 दुकान था, 114 दुकान था। तो अभी वो लोग कहाँ है जिनकी दुकानें थी, वो वापस आ रहे हैं बसने, या फिर वो लोग नहीं? अभी सारे लोग तो ये नहीं है, बस इतने ही 10 लोग 12 लोग हैं यहाँ पे। बाकी आदमी इधर उधर अपना काम कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद दुकान तो जा चुकी है, अब क्या फैसले को पलटने के लिए ऊपर है? और क्या, वो सब फैसला जो आ जाएगा उसके बाद में बैठा जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए आप? खटखटाने के तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दरवाजा खटखटाए, उसके बाद में अपना चेक करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सीमा धीमान है। सीमा जी, अभी यहाँ पे एक बार फिर आप देख रहे होंगे इंक्रोचमेंट शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है ये किसकी सह है, किसकी नजरों के आगे ये इंक्रोचमेंट का काम किया जा रहा है? ये 2016 में ऑर्डर हुए थे, उसके हिसाब से ही लोग बैठे हुए थे। जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर यानी वो फुटपाथ पे ही बैठकर रेगुलर काम करते हैं। और ये जो अभी जो इंक्लोजमेंट है ये एमसीडी की और पुलिस की मिलीभगत से है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कन्वेंस का आना जाना नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा खुला फुटपाथ है। इसके ऊपर लोग बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों को हटा दिया है कि इंक्लोजमेंट इन लोगों से हो रहा है। और अब सड़क पे बराबर लग रही है, रिक्शा लगी हुई है, ऑटो लगे हुए हैं, ये रेडियां लगी हुई है, तो टोटल अनऑथराइज लगा हुआ है। तो ये वेंडिंग जोन बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, रोड तो वेंडिंग जोन है ही नहीं। अभी तो वेंडिंग जोन तो पूरी दिल्ली में कहीं भी नहीं बना है। वो तो पीछे लग रखी थी यहाँ पे, ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से लगे हुए थे। जो फुटपाथ के ऊपर लगे थे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से लगे हुए थे। वेंडिंग जोन तो पूरी दिल्ली में नहीं है, और इन्होंने ये जो हटाया ये अनलीगल हटाया,
क्योंकि जब तक टाउन वेंडिंग जोन नहीं बनाती तब तक कानून 2014 में भी है कि ये हमें रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में कुछ लोग बता रहे थे कि सीओवी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है वो बांटते हुए नजर आए थे लोग यहाँ पे। एमसीडी के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग सीओवी मिला था यहाँ पे लोगों को। हाँ, सीओवी मिला है, तो लेकिन सीओवी ऊपर वालों को मिला है, जो लोग ऊपर फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे उन्हें सीओवी मिला है। ये जो रेडी लगाते हैं रोड पे उनको सीओवी नहीं मिला, क्योंकि ये तो इंक्लोजमेंटर है, पहले से ही सारा सड़क कब्जा करके रखे हुए हैं, तो इनको सीओवी दिया ही नहीं है एमसीडी ने। तो अभी आप लोगों की दुकान टूट चुकी है, आगे आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ना जो इन्होंने लिस्ट बनाई ना 105 की, वो बिल्कुल अनलीगल है एमसीडी में। और कुछ लोग जो माफिया बोल देते हैं या जो मतलब इस टाइप के लोग हैं, उनकी मिलीभगत से ये लिस्ट बनी है, जिसमें एक घर के 5-5, 6-6 लोगों का नाम है। और जो लेडीजों के नाम है वो लोग वेंडिंग करती नहीं है, वो कभी हमने आज तक आनंद विहार पे देखा ही नहीं है उन्हें, वो मार्केट ही नहीं आती है, और उनके नाम लिस्ट में आ गए हैं। और जिन लोगों को जो रेगुलर मार्केट लगा रहे हैं उन लोगों के नाम नहीं है। तो ये कोई धांधली है? हाँ, उनके पास सीओबी भी है, धांधली है, पूरा एमसीडी ने करप्शन कराई है, पूरा पैसे के लेन देन की वजह से ये लिस्ट तैयार है। तो एमसीडी ने किसके साथ मिलकर करी है धांधली? अब ये नहीं मैं बता सकती, क्योंकि ना लेकिन ये तो है कि एमसीडी ने बिना सर्वे करे लिस्ट बनाई है। और उसमें क्योंकि 2016 में मैंने केस लगाया, मुझे केस में जितने लोग हैं मुझे एक एक आदमी का नाम रटा हुआ है, और जिनके सीओबी हुए हैं उनका भी नाम रटा है, लेकिन उनके नाम ही नहीं है लिस्ट में। जिन लोगों को हम जानते नहीं है, जो आनंद विहार पे नहीं है, उनके नाम लिस्ट में है। देखिए, ये नॉन वेंडिंग जोन है, कुछ दिन पहले यहाँ पे गाज गिरी है, और अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो बुलडोजर की गाज को गिरे हुए मात्र 10 दिन ही हुए हैं। और आप अभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर महिला एसोसिएशन हॉकर्स की जो प्रधान है उनसे भी बात करी, उन्होंने हमें बताया कि ये पुलिस और एमसीडी की मिली भगत के साथ यहाँ पे एक बार फिर इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे, जहाँ तक दूर तक आपकी नज़र जा रही हो और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो, वहाँ पे एक बार फिर इंक्रोचमेंट शुरू हो चुका है। बीते 10 दिन पहले यहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ही उन लोगों की रेडी पटरी हटाई गई जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग था, और ये लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवैध है, जो यहाँ पर वेंडिंग जोन बना के बैठे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम लोग इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे थे, इंक्रोचमेंट करने वालों के लोग हैं नीचे बैठे हैं, हम लोग साइड में बैठे थे। आप ये देखिए, जीना है, ये जीना कभी बंद है, ये सीढ़ियाँ चलने के लिए हमने छोड़ रखा था, हम लोगों की दुकानें वहाँ लगी थी। हम लोगों ने कभी भी कोई सड़क नहीं घेरी, किसी पब्लिक को आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी हमसे। लेकिन हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से हम लोगों को राहत नहीं मिली, तो वहाँ से हमारा केस डिस्मिस हो गया, इसलिए हमारा कमेटी ने यहाँ से हटा दिया। लेकिन जो हम पे सर्टिफिकेट थे उसको वो नहीं मानते, वो मना कर रहे हैं कि जो 105 लोग, उन्हीं ने सर्वे करके बोला है कि हमने 105 लोगों का सर्वे किया है जिनको हम बैठाएंगे। आज हमारे को 12-14 दिन हो गए, आज तक हमें किसी को बैठाया नहीं है। अब हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं, किराए पर लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएँ? गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जब तक इस जगह का कोई काम नहीं है, जब तक हम लोगों को यहाँ बैठने दिया जाए और हम लोगों को अपना रोजगार करना है।
यहाँ बहुत तगड़ा खेल है। यहाँ मैं अभिषेक को सेट करने के चक्कर में था, लेकिन अभिषेक की बस का नहीं है। होगा ये वाला नहीं सेट कर देता यहाँ पे। अब आप यदि देखेंगे ये आनंद विहार बस अड्डे के पास की सड़क है, सामने आनंद विहार बस स्टेशन है। और यहाँ पे यदि आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो भी लगे हुए हैं। यातायात कहीं ना कहीं बाधित है इसके चक्कर में। पूरी तरह से आप देखेंगे ये बस अड्डा है आनंद विहार का, और उसके बाहर की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यातायात बाधित होता नजर आ रहा है इन ऑटो के चक्करों में। और इसके बाद यातायात को बाधित करने में वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं आपने देखी। बीते कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इंक्रोचमेंट पे गाज गिरी थी, और अभी आप देखें तो तस्वीरें कुछ उसी प्रकार की दिखती नजर आ रही है। आप देखिए ये जो पूरी दोनों सड़क है, दोनों लेन है, वो पूरी तरह से एनक्रोचमेंट का शिकार हो चुकी है। थाना पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया, पूर्वी जिला दिल्ली का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। और हमने आपको इस खबर के माध्यम से एक सच्चाई से रूबरू कराया कि जहाँ एक तरफ एमसीडी ने बुलडोजर की गाज गिरी कि यहाँ पर यातायात बाधित होता है, ट्रैफिक जाम लगता है इलीगल इंक्रोचमेंट के चक्कर में, तो एक बार फिर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के पास एमसीडी से ना सीओवी अप्रूवल है, और ये लोग वही हैं जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। अब किसकी सह पर ये लोग एक बार फिर बसते नजर आ रहे हैं, वो भी आपने जाना। आप इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।